नमस्कार दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक नए राजनीतिक संदेश की साक्षी बनी है। यह कोई साधारण सभा नहीं थी, यह था एक नया आगाज। जी हाँ दोस्तों, भारत आदिवासी पार्टी का प्रदेश स्तरीय प्रथम अधिवेशन हुआ था, जहां मंच पर एक मौजूद थे उस पार्टी के वो चेहरे जिन्होंने सत्ता की चौखट पर दस्तक देने का साहस दिखाया है। और सबसे आगे थे डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रौत। जी हाँ, राजकुमार रौत पहुँचे हैं मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में यहाँ पर स्तरीय प्रथम अधिवेशन किया। जी हाँ दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रौत ने इस अधिवेशन में भाग लेकर साफ कर दिया है कि भारत आदिवासी पार्टी अब राजस्थान की आवाज़ नहीं बल्कि पूरे भारत के आदिवासी समाज की उम्मीद बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, भोपाल का यह अधिवेशन सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, यह एक जन जागरण का संकल्प था। मंच पर पारंपरिक वेशभूषा से सज्जित युवा हाथों से झंडे और आंखों में सपना एक नया राजनीतिक विकल्प देखने का राजकुमार रौत का भाषण भी उसी जोश में भरा हुआ था, जिन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आदिवासी समाज अपने हक और सम्मान के लिए किसी भी राजनीतिक का मोहरा ना बने बल्कि अपनी राजनीति खुद बनाए। यह लाइन सुनते ही सभा से तालियों से गूंज उठी। कभी राजनीति के केंद्र में रही जनजाति आवाज़ आज भी सत्ता के गलियारों में सबसे पीछे क्यों है? इसी सवाल का जवाब देने निकली भारत आदिवासी पार्टी। राजकुमार रौत जानते हैं कि राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जैसे इलाकों में इस पार्टी ने जो जन आधार खड़ा किया है वो एक मॉडल बन गया है और अब यह मॉडल पूरे भारतवर्ष में जाना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और अब यह मॉडल मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों तक भी फैल रहा है। इसी अधिवेशन में मध्य प्रदेश के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, बैतूल, डिंडोरी जैसे इलाकों से हर किसी के चेहरे पर उत्साह था कि अब उनकी आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाने वाला कोई अपना है। जी हाँ दोस्तों, वो अपना कोई और नहीं, वो राजकुमार रौत है और उनकी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी है। राजकुमार रौत ने मन से कहा कि हम किसी दल के विरोधी नहीं हैं बल्कि हम अपने समाज के अधिकार में खड़े हैं। आदिवासी समाज की राजनीति आदिवासी हाथों में ही रहनी चाहिए। इसी भाषण में गहराई थी क्योंकि यह किसी नेता का भाषण नहीं था बल्कि एक आंदोलनकारी की पुकार थी। वो युवा जिसने खुद गरीबी देखी, शिक्षा के लिए संघर्ष किया और आज संसद तक पहुंचकर भी अपनी जड़ों को नहीं भूला, वो है सांसद राजकुमार रौत। उन्होंने मंच से यह भी कहा कि हम सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। अधिवेशन में संगठन को लेकर भी बड़े फैसले किए गए। भारत आदिवासी पार्टी के मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय कोर कमेटी, जिला अध्यक्ष मंडल और युवा मोर्चा इकाइयों गठित करने की घोषणा हुई। राजकुमार रौत ने साफ कहा कि हम किसी को टिकट देने नहीं आए हैं, हम समाज को सशक्त करने आए हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले 2028 मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में पार्टी कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। वो तैयारी है, वो जोरों से करेगी। राजकुमार रौत का यह कदम दरअसल राजनीतिक विस्तार से ज़्यादा सामाजिक विस्तार से है, क्योंकि वह दलित, आदिवासी, शोषण समाज की एक साझा राजनीतिक आवाज़ बनना चाहते हैं। उनका विजय साफ है कि आदिवासी युवाओं को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि नेता बनाना है। इसलिए उन्होंने मंच से यह भी घोषणा की कि हर जिले में युवा पंचायत और महिला पंच बनाया जाएगा जो शिक्षा, रोजगार और हक के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगा। यह दृश्य किसी जनसभा से ज़्यादा एक क्रांति जैसा था। ढोल नगाड़ों की थाप, परंपरागत गीतों की गूंज और बीच में नारे। मंच पर बैठा हर कार्यकर्ता यह महसूस कर रहा था कि यह किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है। तो आने वाले महीनों में भारत आदिवासी पार्टी का मिशन राजस्थान से मध्य प्रदेश तक तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि यह पार्टी सिर्फ वोट नहीं मांगती है, यह वजूद की लड़ाई लड़ती है। और अगर यह लहर में जन जन तक पहुंचती है तो आने वाले चुनाव में आदिवासी राजनीति की परिभाषा ही बदल सकती है। तो क्या भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान से निकलकर अब पूरे भारत की नई राजनीतिक शक्ति बनने वाली है? क्या राजकुमार रौत का यह विस्तार आदिवासी राजनीति को नया मुकाम देगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। क्या राजकुमार रौत ने जो कदम उठाया मध्य प्रदेश में भी राजनीतिक है वो की जाएगी और राजकुमार रौत
की पार्टी भारत आदिवासी पार्टी अब मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ने जा रही है 2028 के चुनाव में। तो क्या लगता है आपको कि मध्य प्रदेश में भी जिस प्रकार राजस्थान में जो जन आधार बढ़ा है भारत आदिवासी पार्टी का, वह मध्य प्रदेश में बढ़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या मध्य प्रदेश में भी भारत आदिवासी पार्टी का जन आधार बढ़ेगा और कितने विधायक है वह चुने जाएंगे, और भारत आदिवासी पार्टी का दबदबा है वह मध्य प्रदेश में बनेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी प्रकार लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।